यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर रहे थे और सरफेस टेंशन पर हमारा मेजर डिस्कशन हो रहा था कल। ओके, और सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए थे, जैसे ड्यू है या रेन का जो वाटर ड्रॉपलेट है वो आपका लीफ से क्या करता है, हैंग करता है, या जो ब्लड है वो ग्लास में आपका क्या होता है, जब टेस्ट करने के लिए जाते हैं ब्लड निकाला जाता है तो एक हम्प बनाता है। ओके, या जो सोप बबल है रिलीज करते हैं हम लोग कहाँ, एयर में, या जो फ्यूल का इंजेक्शन कर रहे हैं या डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, या मरकरी बॉल हम लोग देख रहे हैं कि वो लाइक स्टील बॉल क्या हो जाता है, आप लोगों का रोल हो जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कल सरफेस टेंशन के देखे थे। ओके, इससे मैं और आगे प्रोसीड करता हूं तो सरफेस टेंशन क्यों आ रहा था ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। व्हाट डू मीन बाय सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, और सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, जिसे हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, पृष्ठ तनाव बोल रहा हूं, जिसे हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूं, पृष्ठ तनाव बोल रहा हूं। अब इसको जरा हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास यहीं से एक्सटेंड होगी और कल कुछ लोग थोड़ा सा थक भी गए थे, ऐसा लगा डेप्थ में है कुछ टॉपिक। चलिए, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, दैट इज योर व्हाट बेटा, फ्री सरफेस है आपका। ठीक है, अब ये जो फ्री सरफेस है वहां उसके नीचे में मैंने मॉलिक्यूल ए और एक फ्री सरफेस पर लिक्विड गैस इंटरफेस पर मैंने मॉलिक्यूल बी कंसीडर किया। जो मॉलिक्यूल ए है उसमें सभी साइड से कोहेसिव फोर्सेस, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के थ्रू अट्रैक्शन फोर्सेस आ रहे हैं, दैट व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज कोहेसिव फोर्सेस। अब ये कोहेसिव फोर्सेस क्या सभी साइड से सेम आ रहा है, तो जो मॉलिक्यूल ए है वो अंडर दी आपका मींस अंडर दी इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री के कारण सभी साइड से 5 यूनिट का टेंशन आ रहा है, मैं ये बोलता हूं, या अट्रैक्शन आ रहा है। ओके, बट इसी के साथ यदि मैं देखता हूं, ये तो इक्विलिब्रियम है, बट यहां पर मैं देखता हूं कौन सा आपका जो मॉलिक्यूल बी है, जो मॉलिक्यूल बी है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस है लिक्विड के साइड से तो हायर होंगे, बट जो गैस इंटरफेस है, गैस के अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो आपका क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और यहां पर क्या होता है, जो एक डाउनवर्ड फोर्स या पुल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, ये आपका क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। ओके, नेट डाउनवर्ड पुल होता है। इसी पुल के कारण क्या होता है आप लोगों का, जैसे जितने भी सरफेस पर, फ्री सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, नेट डाउनवर्ड पुल के कारण क्या होता है, वो अंदर की ओर लाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, एक आपको नेट डाउनवर्ड फोर्स आपको देखने को मिलेगा, सभी डायरेक्शन से आपका क्या होगा, नेट डाउनवर्ड पुल देखने को मिलेगा। मींस हम जो सरफेस है उसको अंदर लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और इसी के कारण बीइंग इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, वैसा फ्लूइड है और लिक्विड वैसे ही रहते हैं, कैसे इनकम्प्रेसिबल, तो वो क्या करते हैं, एक रिपल्सिव फोर्स देते हैं, और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण एक सरफेस या मेम्ब्रेन फॉर्म होता है जो स्मॉल टेंसाइल लोड को क्या कर सकता है बेटा, रेजिस्ट कर सकता है। एक टेंसाइल लोड को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। आप एक रुमाल लीजिए, रुमाल में भी क्या करिए, देखिए, चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, कल ये मैं दे नहीं पाया। ये रुमाल क्या है आप लोगों का, यदि मैं हैंकरचीफ की बात करता हूं, दैट इज योर व्हाट, सरफेस यहां पर बन जा रहा है बेटा, दैट इज योर व्हाट, यहां पर क्या बन जा रहा है, ये एक सरफेस बन जा रहा है, और ये एक क्या कर सकता है, स्मॉल लोड को रेजिस्ट कर सकता है। ये एक स्मॉल लोड को क्या कर सकता है, मैंने यहां पर अभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक पेन रख दिया, ये स्मॉल लोड को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। दैट इज योर व्हाट, यहां पर क्या बन जा रहा है बेटा, एक सरफेस बन जा रहा है। गेटिंग मी और नॉट? और इसी सरफेस पर मैं कोई स्मॉल लोड भी रख देता हूं तो वो सरफेस को बिना ब्रेक किए क्या हो सकता है, आपका वहां पर तैर सकता है, उसके ऊपर रह सकता है। गेटिंग मी और नॉट? दैट इज योर व्हाट, सरफेस टेंशन के कारण। हाँ, यदि जो मैं लोड लगा रहा हूं, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा रहा हूं, वो एक लिमिट को, सरफेस टेंशन को क्रॉस कर जाए तो वहां पर क्या होगा, सरफेस ब्रेक हो जाएगा। जो हेयर है या वायर है या आपका प्लास्टिक का वायर है, व्हाटएवर, तो वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द सरफेस चले जाएगा। गेटिंग मी और नॉट? तो इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही मैं क्या बोल रहा हूं, सरफेस टेंशन बोल रहा हूं। इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही मैं क्या बोल रहा हूं बेटा,
फोर्स आपका सरफेस टेंशन बोल रहा हूं, और इसकी यूनिट क्या है, दैट इज योर व्हाट, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन पर मीटर। ओके, इसी न्यूटन पर मीटर को मैं मीटर डिवाइडेड बाय मीटर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, दैट इज योर व्हाट, जूल, एंड दैट इज योर वर्क यूनिट ऑफ द वर्क डन, एंड मीटर स्क्वायर, दैट इज योर व्हाट, यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अरे आ रहे हैं बेटा, है ना, गुड 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 गुड, ठीक है नूर सबा, यस वेरी गुड। ओके, अब यहां पर दैट इज व्हाट, इन दैट सिचुएशन इट इज कॉल्ड एज द सरफेस एनर्जी। कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए। यही फंडामेंटल या यही कंसेप्ट हम लोगों का कहां पर काम आ जाता है बेटा, डिटर्जेंट के केस में काम आ जाता है। डिटर्जेंट इन द सेंस क्या हो जा रहा है यहाँ पर, डिटर्जेंट इन द सेंस क्या हो जा रहा है, वो सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। वो स्मॉलर बबल्स आपको बना करके देता है, और वो स्मॉलर बबल्स कॉर्नर कॉर्नर में जाकर के बस्ट होकर के स्टेन को निकालने का काम करते हैं, और पानी को लास्ट कॉर्नर तक वाटर को पहुंचा भी देते हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आई है। और जो सरफेस टेंशन है आपका वाटर एयर वाटर इंटरफेस का, दैट इज व्हाट 0.0736 और 0.073 न्यूटन पर मीटर, ये आप लोगों को बेटा यहाँ पर याद रखना है। ओके, अब इसके बाद मैंने कुछ और भी डिस्कशन किया था आप लोगों का, यदि याद हो आप लोगों को, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ओके, लिक्विड ड्रॉप मतलब आपका एक ही सरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, और यहां से जो अंदर आपका कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स साइड, दैट इज योर व्हाट अवतल, एंड दैट इज योर व्हाट उत्तल। ओके, तो अवतल साइड में हमेशा क्या रहेगा बेटा, प्रेशर क्या रहेगा, हायर रहेगा। अवतल कॉन्केव साइड में हमेशा क्या रहेगा, आपका प्रेशर हायर रहेगा, और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर P2 वो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होगा, कम होगा। इसी P1 और P2 के ही डिफरेंस को या गेज प्रेशर को ही मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, डेल P बोल रहा हूं। और ये चीज हम लोगों ने प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज व्हाट 4 सिग्मा बाय डी हम लोगों ने चेक किया था। ओके, यहीं पर मैं बोलता हूं सोप बबल था, सोप बबल की मैं बात कर रहा हूं, या एयर में बबल है, दैट इज योर व्हाट, आपका 2 सरफेस हो जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, दैट इज योर व्हाट, आपका क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा बाय डी हो जाएगा। यदि मैं बोलता हूं एयर बबल है इनसाइड द कंटेनर है, एयर बबल है इनसाइड द लिक्विड है, तो वहां पर अगेन क्या हो जाएगा बेटा, 4 सिग्मा बाय डी हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने कल आप लोगों को दिया था, इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम दिया था। आई होप सो सभी लोगों ने इसको सॉल्व भी किया हो, सभी लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया हो, आई होप सो। चलिए चेक करते हैं। एनी आंसर्स? यस, एक आंसर तो यहां पर मुझे देखने को मिला, और कुछ लोगों ने कल भी इसे सॉल्व करके दे दिया था। एयर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ए नोजल इनटू टैंक, ओके, ऑफ वाटर, इनटू टैंक ऑफ वाटर। ओके, जस्ट अ मिनट। Tank of water to form a stream of bubbles. Okay, if the bubbles are intended to have the diameter of the 2 mm. Okay, if the bubble are intended to have the diameter of the 2 mm. यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि एक नोजल के थ्रू, यहां से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, नोजल के थ्रू, नोजल के थ्रू इन द सेंस क्या हो जा रहा है, यहां पर यदि मैं ऑब्जर्व करता हूं, यहां पर यदि मैं ऑब्जर्व करता हूं, यहां से मैं एयर को ब्लो कर रहा हूं, और यहां से 2 mm के बबल्स का स्ट्रीम आ रहा है। यहां से मैं एयर को ब्लो करता हूं, और यहां से आप लोगों का यहां से एयर को ब्लो करता हूं, और यहां से एयर बबल का स्ट्रीम निकल करके आ रहा है नोजल टिप से। ओके, एंड दैट इज योर व्हाट, लेट मी से फ्री सरफेस, लेट मी से दैट इज योर व्हाट, फ्री सरफेस। तो ये बबल का डायामीटर कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों को, 2 mm दिया हुआ है। ओके, ये बबल का डायमीटर क्या दिया हुआ है आपको है, कैलकुलेट हाउ मच प्रेशर ऑफ द एयर एट द नोजल मस्ट एक्सीड द सराउंडिंग वाटर। ओके, यहाँ पर क्या प्रेशर आपका होना चाहिए। ओके, एंड सिग्मा क्या दिया हुआ है बेटा आप लोगों को यहाँ पर 71.6 मिली न्यूटन पर मीटर। ओके, मीन्स
71.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर ये आपको दिया हुआ है। अब एयर इनसाइड द एयर बबल इनसाइड द लिक्विड की बात चल रही है बेटा, एयर बबल इनसाइड द लिक्विड की बात चल रही है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस दैट यू हैव टू फाइंड आउट, सो 4 सिग्मा बाय D, yes or no, and that 4 is 4 multiplied by 71.6 into 10⁻³ divided by D. D क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? यदि आप लोगों को ऑलरेडी 2 mm 2 into 10⁻³ सब कुछ यहीं से कैलकुलेट होते हुए दिख रहा है, 2 टाइम्स कर दीजिए किसका? 71.6 का। ओके, तो 143.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आप लोगों को डेल पी देखने को मिलेगा, हाँ या ना? 143.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपको प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या इतना आंसर आ रहा है? यस, कुछ लोगों ने आज भी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने कल ही मुझे ये आंसर दे दिया था। क्या चीजें आसान है बेटा? दिमाग हल्का रखिएगा। हल्का क्यों रखने बोल रहा हूं? क्योंकि डेप्थ हम लोग यहाँ पर कम नहीं कर सकते। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो आपका, या तो आप उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हो और एक आपका रिटर्न बोलते हो। तो ये सभी चीजें यदि सिविल इंजीनियरिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो जितने कन्वेंशनल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं या कराऊंगा वहां से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे बेटा, है ना? और वही पेरीफेरी में ही हम लोग चल रहे हैं, तो किसी भी हालत में हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आस्था, योर आंसर इज रॉन्ग बेटा, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, ये एयर बबल इनसाइड द लिक्विड है तो यहाँ पर 4 यूज होगा, ठीक है? ऐसी मिस्टेक अब नहीं होनी चाहिए, इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपने उसे भी नहीं किया हो, शायद कुछ एक मिस्टेक आपने यहाँ पर की है, ऐसी मिस्टेक ना हो तो बेटर रहेगा, ठीक है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कैपिलरी की ओर, ठीक है? देखिए फर्स्ट चैप्टर ही हम लोग कितना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट जो है बेटा हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब डिटेल में पढ़ने के साथ साथ आपको क्या है, अपना अटेंशन हमेशा इस जो भी 4 से 5 घंटे की हमारी क्लास हो रही है उससे थोड़ा बहुत और आगे जाए तो पूरा अटेंशन आप लोगों को बना करके रखना है। मींस आपको अटेंटिव रहना है, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं बेटा, और जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर होता है और आप सही आंसर देते हैं तो आप अच्छे कैरियर की तरफ आप लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इन चीजों का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो डिस्कशन आशीष करेक्ट है, चलिए सूरज ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन हो रहा है that is your what capillarity, okay? That is your what capillarity, okay? Next heading that you should give capillarity, okay? Next heading that you should give capillarity, okay? Next heading you should give capillarity, okay? या capillary rise या capillary fall भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? बट कैपिलरिटी आप लोगों ने कभी कैपिलरी राइज देखा होगा, या हिंदी में बोलूं परख नली, या मैं इंग्लिश में बोलूं टेस्ट ट्यूब, जो आप लोगों का कहां पर केमिस्ट्री लैब में आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो उसमें क्या हो जाता है, जो लिक्विड लेवल है वो आपका थोड़ा सा हायर हाइट पर चले जाता है, या मैं वहां पर मरकरी यूज कर लूंगा तो जो फ्री सरफेस है वो आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो सरफेस है उससे नीचे आ जाएगा। तो कैपिलरी राइज भी देखने को मिल सकता है, कैपिलरी फॉल भी देखने को मिल सकता है, ओके? आगे जरा हम चर्चा करते हैं कैपिलरिटी में। अब यहाँ पर बेटा 2 फोर्सेस होते हैं, जैसा एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं 2-3 बार डिस्कस भी किया है। पहला है आपका कोहेसिव और दूसरा क्या है बेटा आप लोगों का एडहेसिव, ओके? तो कोहेसिव मींस सेम मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहे हैं, ओके? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ रहे हैं। और एडहेसिव में क्या हो रहा है बेटा, अनदर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन आ रहा है, अनदर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। गेटिंग मी और नॉट? सेम मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जा रहा है बेटा, कोहेसिव मींस यहाँ पर इंग्लिश को समझिए,
that is your what बेटा को, ओके। और को मीन्स सेम, आपका एडहेसिव मतलब अनदर की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, ओके। तो यहां पर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स आ रहा है दैट इज योर व्हाट कोहेसिव, और यदि अनदर मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन फोर्स आ रहे हैं सो दैट इज योर व्हाट एडहेसिव, ओके। और यही कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के कारण ही आपको कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का फिनोमेना देखने को मिलेगा। ये भी हम डिटेल में डिस्कस अभी करने जा रहे हैं, बट कैपिलरिटी लिखेंगे हेडिंग और कुछ एक दो लाइन जरा यहां पर लिखेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट डाउन हेडिंग कैपिलरिटी, राइट डाउन हेडिंग कैपिलरिटी। एंजॉय करिए सब्जेक्ट को, मेहनत करिए। चंदन आप यहां आज हैं भी कि नहीं? कोहेजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड cohesion is the property of fluid. Cohesion is the property of fluid by virtue of which fluid molecules are connected Cohesion is the property of fluid by virtue, V-I-R-T-U-E, virtue of which fluid molecules are connected with each other. Fluid molecules are connected with each other. Adhesion is the property adhesion is the property of fluid by virtue of which fluid adheres another body that come in its contact. Another body that come in its contact. Another body that come in its contact. ठीक है, जरा सुनिएगा ध्यान से। वाटर को मैं सरफेस पर गिरता है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट गिर रही। वाटर ड्रॉपलेट की टेंडेंसी क्या होती है? वो स्प्रेड होते जाए, फैलते जाए। इसी की जगह मैं यहां पर मरकरी लेता हूं तो मरकरी स्प्रेड नहीं होता है बेटा। मरकरी स्प्रेड मतलब फैल नहीं रहा है, वो रोल करेगा लाइक ए बॉल।
स्टील बॉल, हाँ या ना? जो पानी है वो इजीली फैलते चले जा रहा है। हम सफाई करने के लिए भी पानी जनरली यूज करते हैं। हाँ, कई बार यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो पॉलिश्ड सरफेस है, न्यूली प्रिपेयर्ड सरफेस है, घर का फर्श नया नया बना है, टाइल्स या मार्बल लगा हुआ है, उसमें कई बार आप पॉलिश हुआ है तो वाटर ड्रॉपलेट जो देख रहे हैं आप लोग, उस वाटर ड्रॉपलेट को देखेंगे कि वो ज्यादा फैल नहीं रहा है, किसी एक लिमिट तक फैलने के बाद रुक गया। बट जैसे ही ये पुराना सरफेस हो जाएगा या कोई अनदर सरफेस लेता हो तो जो जनरली वाटर है वो क्या होते जाएगा, आपका स्प्रेड होते जाएगा, फैलते चले जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर मैं ये बोलता हूं कि ऑब्जर्व करिएगा कि सरफेस है बेटा आप लोगों का, यहां पर अभी कुछ नहीं लिखिएगा, सरफेस है यहां पर, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल में अभी क्या ले रहा हूं, वाटर ले रहा हूं, और ये एक वाटर ड्रॉपलेट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। मैंने तो गिराया था ड्रॉपलेट स्फीयर शेप का, बट वो क्या होते गया, फैलते चले गया, स्प्रेड होते चले गया, सरफेस को वेट करते हुए जा रहा है। अब यहां पर बेटा जो सरफेस है उस पे सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, यस और नो, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक। सरफेस है उस पे सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसी सरफेस पर ही आपका सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, ओके। और ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो किस कारण है बेटा, आपका कोहेजन के कारण है, हाँ या ना? अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस के कारण में क्या आ रहा है बेटा, सरफेस टेंशन आ रहा है, कोहेजन के कारण आ रहा है। बट लिक्विड और सॉलिड, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका क्या है, लिक्विड है, और ये आपका सॉलिड है। अभी लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आया है, अभी जो लिक्विड है वो सॉलिड के कांटेक्ट में आया है जैसे ही ड्रॉपलेट गिरा है। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का भी अट्रैक्शन फोर्सेस होगा जो लिक्विड को एडहियर करने का काम करेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सॉलिड का भी एक अट्रैक्शन फोर्स होगा लिक्विड के प्रति, वो लिक्विड को क्या करेगा, आइए आप हमारे पास ऐड हो जाइए, एडहेजन कर लीजिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? आइए हमारे पास एडहेजन कर लीजिए। तो सॉलिड यहां पर उसको बुलाना स्टार्ट करता है। सॉलिड क्या बोलता है, आते जाओ आते जाओ, और ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो आपका क्या होते जाएगा, यदि एडहेजन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, एडहेजन फोर्स कोहेजन को डोमिनेट कर रहा है, तो ये लिक्विड जो ब्लू कलर का बना वो क्या होते जाएगा, स्प्रेड होते जाएगा। एडहेजन जहां तक डोमिनेट करते रहेगा, ये जो ब्लू कलर से लिक्विड सरफेस बना है वो क्या होते जाएगा बेटा, आपका स्प्रेड होते चले जाएगा। एक चीज और यहां पर मैं बोलता हूं कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो आपका कहां पर लग रहा है, सरफेस पर लग रहा है। सरफेस पर मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका फ्री सरफेस बना उस पर मैंने टेंजेंट बनाया, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल वो टेंजेंट बना रहा है उसे मैं थीटा से डिनोट करता हूं, और उसे मैं क्या बोलता हूं, कांटेक्ट एंगल बोलता हूं। उसे मैं क्या बोलता हूं बेटा, कांटेक्ट एंगल बोलता हूं। जो ब्लू वाटर का सरफेस बना है, ये आपका जो वाटर का सरफेस बना है बेटा, उस पर मैंने क्या बनाया, टेंजेंट बनाया, और वो टेंजेंट कहां पर है आपका, at the point of contact. Teja, wait for a minute, I'll explain in English also, okay, please Pitana, that I can understand your problem, but things are mixed here, okay? So that is your what beta, ये मैंने क्या बनाया, free surface पर, that is your what, tangent बनाया, where this tangent, that tangent is from the point of contact,
and the angle at the point of contact that tangent makes, that is your what? Contact angle. And here we can observe that contact angle is theta is less than 90 degree. Here we can observe that theta angle is less than 90 degree. And that surface tension force acts along this tangent. That surface tension force acts along this tangent. But here that attraction forces, attraction forces from what? Solid surface. It will try to pull. अभी ये क्या करेगा? It will try to spread. Getting me or not? It will try to spread. Adhesion. Here what will have? Adhesion. Inside that is your what? Cohesion. And adhesion is dominating the cohesion. That's why this liquid droplet is spreading, and what we can call as, that is also called as wetting liquid. That is also called as wetting liquid. And theta is what, beta? Theta is what? Less than 90 degree. That is your what? Acute angle. That is your what? Acute angle. Here adhesion is dominating in nature, and acute angle less than 90 degree contact angle that we are having. That's why these liquids are called as wetting liquid. Okay, that's why these liquids are called as wetting liquid. Example is what? Water that we are using for the cleaning. That is what we are using, water. If it is not having the spreading capacity, it is not easily spreading, so it cannot clean the surface. आसानी से यदि वाटर नहीं फैलता है सरफेस पर, तो वो सफाई नहीं कर सकता है. तो सफाई प्रॉपर होने के लिए हम लोग क्या मिक्स कर रहे हैं? लाइजॉल मिक्स कर रहे हैं. यस और नो? तो वो वाटर की स्प्रेडिंग कैपेसिटी, सरफेस कोहेसिव फोर्सेस, या मैं बोल रहा हूं सर्फ ही हम लोगों ने मिक्स कर दिया, डिटर्जेंट ही मिक्स कर दिया, तो सरफेस क्या हो जाता है? प्रॉपर क्लीन हो जाता है. Surface क्या हो जाता है? That surface will be cleaned properly. Why? Because that cohesive forces is decreased, so adhesion will more dominating in nature. Yes or no? So more spreading capacity, corner that you'll have the water. Yes or no? That is your what? Adhesion. That is your what? Wetting liquid. That is your what? Wetting liquid. Getting me or not? Abhi one more thing that I can say, अभी that is also possible कि यहाँ पर this angle is like this. Okay, यहाँ पर this angle is like this. That contact angle is theta is greater. Okay, that is also possible कि थीटा आपका और ज्यादा लार्जर हो जा रहा है. थीटा और क्या हो जा रहा है बेटा? लार्जर हो जा रहा है. ओके, थीटा इंक्रीज होते जा रहा है. इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, that is what? Adhesion is less dominating. Okay, cohesion comes in action. Okay, cohesion comes in action. Now let me take one more example. मैं एक और उदाहरण लेता हूँ of what? मरकरी मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ. Okay, what I am considering बेटा? Mercury, and the cohesive forces of mercury is very high. Okay, cohesive forces of mercury are very high, not is very high. मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, वो क्या है बेटा? बहुत ज्यादा होते हैं. ओके, और यहाँ पर मैं मरकरी को ड्रॉप करता हूँ, तो ये यदि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मरकरी बॉल है आप लोगों का, यहाँ पर जो मरकरी है, और मरकरी के सरफेस पर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बना रहा है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बना रहा है, that is your what? Theta angle. That is your what? Theta angle बेटा. ये जो एंगल बना रहा है, that is your what? Theta angle. And here theta is greater than 90 degree, means obtuse angle, theta is greater than 90 degree. Here the cohesion is in domination. Here the cohesion is in domination. Here the cohesion is in domination. Okay, क्यों cohesion domination में है बेटा? Why cohesion is in domination?
यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस हायर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों का जो अट्रैक्शन आ रहा था किसके तरफ से, सॉलिड सरफेस की तरफ से, सॉलिड सरफेस की तरफ से, वो एडेशन जो अट्रैक्शन फोर्सेस थे उसको कोहेजन क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा है, सरफेस टेंशन फोर्स ज्यादा है बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, मरकरी विल रोल लाइक स्टील बॉल। ओके, तो ये जो थीटा एंगल है दैट विल बी योर व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जो मरकरी है वो आपके सरफेस को वेट नहीं कर पाएगा, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज non-wetting liquid. That is what it is called as non-wetting liquid. Getting me or not? That is your what called as non-wetting liquid. अभी कुछ भी नहीं लिखना है आपको बेटा, that is what we called as non-wetting liquid. जो मरकरी है, मरकरी like roll like a steel ball. यदि मैं यहाँ पर contact angle देखता हूँ that will be your what, मैंने आपका सरफेस पर क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट बनाया, इसी के अलोंग आपका सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। और अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एडेशन फोर्सेस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, बट कोहेजन यहाँ पर क्या है, उसको डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो नॉन वेटिंग लिक्विड है उसमें कोहेजन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यहां पर यदि मैं बोलता हूं तो आपका वेटिंग लिक्विड है तो वहां पर एडेशन रिस्पॉन्सिबल है, स्प्रेडिंग के लिए आपका एडेशन रिस्पॉन्सिबल है, नॉन स्प्रेडिंग के लिए दैट इज योर व्हाट, कोहेजन रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे हम क्लीनिंग का पर्पस सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या इतनी चीज तेजा, यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक और थिंग और नॉट, एंड ऑल ऑफ यू let you give me the response how much that you are getting this. Okay, I hope so all of you are getting this properly, and then we'll go for the writing work. Okay, one by one that will take. Okay, and you should take these diagrams. डोमिनेट करे, सो दैट विल बी योर व्हाट, थर्मोमीटर में संदीप मरकरी हम लोग उसके थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट के कारण यूज करते हैं, जो अभी हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं उस कारण नहीं। ठीक है संदीप, done. Write down heading contact angle, write down under contact angle the angle that tangent which yes just a minute, shall dominate करना मतलब क्या बोलूं हिंदी में इसे, डोमिनेट मतलब चढ़ करके बैठा हुआ है, इसको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, डोमिनेट इन द सेंस हिंदी में इसे मैं क्या बोलूं बेटा, प्रभुत्व। ठीक है, प्रभुत्व
यानी एडहेजन क्या कर रहा है, डोमिनेट मतलब प्रभुत्व बना करके रखा हुआ है। एडहेजन कोहेजन के ऊपर में अपना पूरा प्रभाव बना करके रखा हुआ है। कोहेजन वहां अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं विशाल? चलिए अब लिखेंगे कॉन्टेक्ट एंगल। ओके, द एंगल दैट टेंजेंट the angle that tangent to the liquid surface makes with solid surface at the point of contact surface tension force acts along this line. Surface tension force acts along this line towards the solid surface. Okay, towards the solid surface. अब मैं यहां से और थोड़ा आगे बढ़ता हूं। जैसे क्या ऑप्शन एडहेजन कोहेजन पर हावी है, डोमिनेट का मतलब हावी है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रिंस आप बराबर शब्द यूज कर रहे हैं, बट अब कई बार मेरी हिंदी अपनी दुरुस्त नहीं हो पाती है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज में एडहेजन डोमिनेट करता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एडहेजन रिस्पॉन्सिबल है। मींस मैं कौन सा लिक्विड यहां पर यूज करने वाला हूं? वेटिंग लिक्विड में यूज करने वाला हूं। कैपिलरी राइज क्या है, जरा हम इसे अब ऑब्जर्व करते हैं। एक कंटेनर या केमिस्ट्री लैब में मैंने एक बीकर को कंसिडर किया। बीकर को क्या किया मैंने? कंसिडर किया। ओके, नाउ उसमें मैंने वाटर रखा हुआ है और एक टेस्ट ट्यूब या परख नली हिंदी में मैं बोलूं, यहां मैं बनाने जा रहा हूं। ओके, और ये जो ब्लू लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्री सरफेस। It representing the free surface, but inside the tube that you may observe that यहां पर जो free surface है inside the tube, वो क्या हो गया है? कुछ राइज हो गया है स्मॉल h हाइट से, कुछ राइज हो गया है स्मॉल h हाइट से। And the diameter of the tube, that is your what? Small d. And now let me draw the tangent. Let me draw the tangent to the liquid surface, yes or no, where it makes the contact with the solid or at the point of contact. Now यहां पर इसके along आपका क्या होगा बेटा? सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा। सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा। And now let me draw the tangent to the liquid surface. Yes or no, where it makes the contact with the solid or at the point of contact. Now, यहां पर इसके along आपका क्या होगा बेटा? सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा।
हाँ है ना। सरफेस टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, इसके अलोंग एक्ट कर रहा है। मैंने कौन सा लिक्विड लिया, वेटिंग लिक्विड लिया, एंड दैट वेटिंग लिक्विड इज नथिंग बट बेटा, दैट वेटिंग लिक्विड इज नथिंग बट बेटा, दैट इज योर व्हाट, वाटर। अभी यहां पर क्या हुआ, जो ग्लास है, ट्यूब का ग्लास है, और जो वाटर है, ग्लास वाटर के बीच में एडहेजन क्या है, आपका कोहेजन को डोमिनेट कर रहा है। जो एडहेजन है वो कोहेजन पर हावी है। मतलब जो वाटर इनसाइड द ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में, ग्लास उस वाटर को क्या कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, आगे लिक्विड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ जहां पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां मैं देखता हूं, तो दैट इज व्हाट, स्प्रेडिंग लिक्विड, वेटिंग लिक्विड। तो कांटेक्ट एंगल क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन 90 डिग्री, और यही आपका क्या है, कांटेक्ट एंगल थीटा यहां बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री। सॉलिड सरफेस से टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज योर व्हाट, थीटा, लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल। इसी के अलोंग ही आपका क्या हो रहा होगा, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इसी के अलोंग ही आपका क्या हो रहा होगा, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। यहां एक लाइन पर मैं देखता हूं, तो दैट इज योर व्हाट, सिग्मा, दैट इज योर व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ या ना। यदि मैं फोर्स की बात करता हूं, तो दैट इज योर व्हाट, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई डी। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट, गेटिंग मी और नॉट। एफ यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, सिग्मा है, ये तो एक एंगल, बट पूरी लेंथ की मैं बात करता हूं, पूरी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, पाई डी, पेरीमीटर पर। समझ में आया। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, यदि आप ऑब्जर्व करते हैं बेटा, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो टेंजेंट मैंने बनाया है, जो टेंजेंट मैंने बनाया है कांटेक्ट एंगल के डायरेक्शन में, यदि मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखता हूं, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, ये एफ है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा। किसका कॉस थीटा, ये जो एफ लग रहा है इसका कॉस थीटा। यस और नो। तो वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एफ, वर्टिकल, ऑब्जर्व करिएगा, बस अभी वेट करिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एफ इज नथिंग बट दैट इज योर व्हाट, एफ वी। सो एफ वी इज इक्वल टू सिग्मा पाई d cos theta. All of you are getting this or not? यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में f तो है आपका टेंजेंट के डायरेक्शन में, उसका वर्टिकल कंपोनेंट मैंने लिया, दैट इज योर व्हाट, fv इज इक्वल टू f cos theta. All of you are getting this or not? And f is nothing but sigma pi d. वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वी फोर्स लग रहा है, और ये एफ वी फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि वेटिंग लिक्विड है, एडहेजन यहां डोमिनेट कर रहा है। तो आपके लिक्विड का वर्टिकल मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा, आपके लिक्विड का वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और ये वर्टिकल मूवमेंट आपको कब तक देखने को मिलेगा, जब तक जो आपका लिक्विड है उसका वेट, यस और नो, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वी लग रहा है, और जितना वेट आपने क्या किया है, ऊपर लिफ्ट किया है, उसका वेट W इक्वल ना हो जाए। यस और नो, मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब तक आप लोग ना पहुंच जाए। गेटिंग मी और नॉट? मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये जो F है, F का वर्टिकल कंपोनेंट जो सरफेस टेंशन फोर्स है, कहां से आया, दैट इज सिग्मा इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट फोर्स इज व्हाट, सिग्मा पाई डी, बट दैट इज योर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। अभी उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, वाटर को लिफ्ट करने के लिए ट्राई करेगा। कब तक लिफ्ट करेगा,
जब तक एफ वी उसके वेट के जो वेट लिफ्ट कर रहा है वो एफ वी के इक्वल ना हो जाए। एंड दैट वेट ऑफ द लिक्विड, weight of the liquid, weight of the liquid, please weight of the liquid is nothing but W is equal to small w, okay, is equal to small w multiplied by volume. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो लिक्विड लिफ्ट हुआ है, दैट इज योर व्हाट, पाई बाय 4 d स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h. yes or no, that is your what, in Newton per meter cube. Okay, that is your what beta, specific weight. yes or no, that is your what, weight density Newton per meter cube. And this dimension is what, d square, meter square multiplied by meter cube. Okay, so that will be your what, weight is equal to what, w, that is your what, weight of the liquid is what, w, capital W is equal to small w multiplied by pi by 4 d square h. Okay, for equilibrium condition, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं क्या करता हूं, इक्वेट करता हूं. फॉर इक्विलिब्रियम कुछ नहीं लिखेगा अभी, फॉर इक्विलिब्रियम वन शुड बी इक्वल टू 2. यस और नो, वन शुड बी इक्वल टू 2. गेटिंग मी और नॉट. अभी 1 क्या है बेटा आप लोगों का, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा है. यस और नो, और यहां पर क्या है आप लोगों का, दैट इज योर व्हाट, स्मॉल w पाई बाय 4 d स्क्वायर h. गेटिंग मी और नॉट. यस और नो, गेटिंग मी और नॉट. जरा ये चीज ऑब्जर्व करिए, और मुझे यहां पर h, दैट h इज नथिंग बट बेटा capillary rise. That h is nothing but that is your what, capillary rise. yes or no, यही आपका हाइट इंक्रीज हुई है. कब तक इंक्रीज होगी, कब तक ये लिफ्ट होते रहेगा, जो FV है वो कब तक आपको बढ़ाते रहेगा लिक्विड को, जब तक उसका वेट आपका FV के इक्वल ना हो जाए. क्या यहां से मुझे कोई h की वैल्यू निकाल करके बता सकता है, that what you will get 4 sigma, that what you will get 4 just a minute, d will get cancel out, pi. Now h is equal to 4 sigma cos theta divided by small w multiplied by d. That is your what, capillary rise. That is your what, formula of the capillary rise. Okay, and what I can observe here, h is directly proportional to 1 by d, or what I can say, h is indirectly proportional to d. yes or no, मतलब जितना बड़ा डायमीटर होगा ट्यूब का, जितना ज्यादा ट्यूब का डायमीटर होगा, उतना कम h आपको देखने को मिलेगा. यदि ट्यूब का डायमीटर में क्या करते जाता हूं, कम करते जाता हूं, तो ये h क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. ये h क्या होते जाएगा बेटा, इंक्रीज होते जाएगा. गेटिंग मी और नॉट. यदि मैं ट्यूब का डायमीटर ज्यादा कर देता हूं तो h क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यदि ट्यूब का डायमीटर में यहां पर कम कर देता हूं, h ज्यादा, यदि मैं ट्यूब का डायमीटर ज्यादा कर देता हूं तो h क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई जो भी मैनोमेट्री में हम लोग ट्यूब्स यूज करते हैं, प्लीज सुनिएगा, अभी कुछ मत लिखिए, आई विल गिव यू द टाइम. जो भी हम यहाँ पर मैनोमेट्री में ट्यूब्स यूज करते हैं, उनका डायमीटर क्या रखते हैं हम, डायमीटर इन मैनोमेट्री शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू 6 mm. ओके, इससे कम ट्यूब में रखता हूं तो यहाँ पर कैपिलरी राइज मुझे देखने को मिलेगा, और ये कैपिलरी राइज या फॉल जो भी मुझे देखने को मिल रहा है बेटा, उस कारण मेरे मेजरमेंट में क्या हो सकते हैं, एरर आ सकते हैं. एरर्स को अवॉइड करने के लिए, मेजरमेंट एरर को अवॉइड करने के लिए मैनोमेट्री में हमेशा मैं जो डायमीटर है ट्यूब्स का मोर देन 6 mm रखता हूं. क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है? आप सिस्टमैटिक ऑर्डर में पहले ये डायग्राम बनाएंगे बेटा सिर्फ, उसके बाद मैं कुछ लाइंस दूंगा, थ्योरी दूंगा, फिर 1 by 1 आप इस सीक्वेंस में जाएंगे. ठीक है, तो इतना आप स्कीमेटिक बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे. सर सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव किए बता दीजिए बेटा. विशाल, यहां पर क्या है देखो, वेट
WAIT नहीं, वेट की मैं बात कर रहा हूं, वजन की बात कर रहा हूं। देखिए ये जो FV है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ये लिक्विड को क्या करता है यहां पर लिफ्ट करने के लिए, एडहेजन डोमिनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है लिफ्ट करने के लिए ट्राई करता है। ओके, कब तक ये ऊपर डायरेक्शन में FV जो लग रहा है और नीचे डायरेक्शन में वेट लग रहा है, हाँ या ना, इतने लिक्विड का क्या है आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, ये कब तक आपका हाइट इंक्रीज कैपिलरी राइज होते जाएगा, जब तक जो वेट है डाउनवर्ड वो FV के इक्वल नहीं हो जाएगा। और ये वेट मैंने कैसे निकाला, देखिए मुझे फ्लूइड प्रॉपर्टी से मुझे क्या पता है बेटा, वेट डेंसिटी पता है, यस और नो, मुझे क्या पता है, वेट डेंसिटी पता है। और यदि जो राइज हुआ है हाइट मुझे पता चल जाए और मुझे डायमीटर पता चल जाए जो भी है आपके ट्यूब का, तो वहां पर मैं कितना वॉल्यूम है ये कैलकुलेट कर सकता हूं। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब विल गेट कैंसल आउट और आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड मिल जाएगा। दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होंगे, 1 और 2 विल बी इक्वल। क्या इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? सर कांटेक्ट एंगल का डेफिनेशन ओके बता देता हूं। लेस डायमीटर हम करेंगे ही नहीं, 6 mm से कम हम डायमीटर रखेंगे नहीं, अदरवाइज कैपिलरी राइज के लिए मेजरमेंट में एरर के लिए आप तैयार रहिए। यदि मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं तो 6 mm से लेस डायमीटर आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मेजरमेंट के लिए ही जनरली इसका यूज होता है। देखिए विशाल आपका सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ ये मैंने बता दिया। सर लेस डायमीटर, काजल सौरभ आपका क्लियर कर दिया डाउट। अब यहां पर स्मॉल डब्ल्यू रोजी भी होता है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्मॉल डब्ल्यू आप लोगों का क्या है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू वेट बाय डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी भी तो हम लोगों ने देखा था ना, यहीं से तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम लोगों ने चेक किया था, यस और नो, रोजी भी होता है, ये भी होता है, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ूंगा। कांटेक्ट एंगल एक बार और बता देता हूं भाई। चलिए ये जो ब्लू वाटर का सरफेस बना हुआ है बेटा, आप ऑब्जर्व करिएगा जिसने भी इसे पूछा है। ओके, अब यहां क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, कहां पर, सरफेस पर। मैंने टेंजेंट बनाया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, किस पर, सरफेस पर। अभी वो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सॉलिड सरफेस से जो एंगल बना रहा है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट F। देखिए ये F तो इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट FV, ठीक है। राइट डाउन फ्यू लाइंस, देन आई विल गिव यू द चांस टू राइट दिस। स्कीमेटिक बस बनाना था अभी। फॉर वेटिंग लिक्विड tension force acts upward in a glass tube. Along the circumference tending to pull नहीं निखिल वेट करिए मैं बता दूं। टेंडिंग टू पुल द वाटर until the weight of liquid
above the liquid level in reservoir. Balances the surface tension. Until the weight of liquid above the liquid level in reservoir. Balances the surface tension. Okay. Now, a step by step that you should take. Step by step. हाँ भाई निखिल, ये जो F है ना बेटा, ये पूरी पेरिफेरी में लग रहा है. ये F और F पूरा ऐड नहीं होगा. ऐसा आप जो 2F बोल रहे हैं ना, ये पूरी पेरिफेरी में लग रहा है. F इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई डी. पूरी पेरिफेरी में लग रहा है F. ठीक है, इसलिए मैंने यहां F नहीं लिखा. ये पूरी पेरिफेरी में सिग्मा सिग्मा यहां बोल सकता हूं. सभी डायरेक्शन के सिग्मा पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया. सो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई डी, दैट इज योर व्हाट? F. उसका वर्टिकल कंपोनेंट F 2 नहीं होगा बेटा, है ना. स्लो ही लिखा है शुभश्री, थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाइए. That is your level of the mercury in the reservoir. Now what you will get? That capillary fall. What liquid that you are using here, that is what? Mercury. And that is your what? H. Capillary fall. That is your what? Diameter. That is your free surface of the mercury. अब जरा समझिएगा यहां क्या हो रहा है. फॉर्मूला सेम रहने वाला है बेटा, डेरिवेशन सेम रहने वाला है, बट कुछ चीजें चेंज हो रही. What liquid that I am using here, what liquid that I am using here, that is your what? Mercury. And in mercury, cohesive forces are dominating. Cohesive forces adhesion पर हावी है. तो जो आपका जो ग्लास है, जो अट्रैक्शन फोर्सेस दे रहा है, जो आपका ग्लास है जो अट्रैक्शन फोर्सेस दे रहा है बेटा, वो अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा नहीं है मरकरी के कोहेसिव फोर्सेस के सामने में. तो जो मरकरी है वो अपने आप को बॉल सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो अपने आप को अपने सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करता है. और उस मिनिमाइजेशन को करते करते जो आपका मेनिस्कस है,
इसे मैं क्या बोलता हूं बेटा, मेनिस्कस बोलता हूं। यहां भी मैं इसे क्या बोलूंगा बेटा, इसे मेनिस्कस ही बोलूंगा। यहां मैं इसे क्या बोलूंगा बेटा, मेनिस्कस ही बोलूंगा। यहां पर क्या हुआ था, आपका मेनिस्कस ऊपर की ओर मूव किया था, यहां पर क्या हो रहा है, आपका मेनिस्कस नीचे की ओर मूव कर रहा है, बिकॉज कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। और ये कब तक नीचे आते रहेगा, कब तक नीचे आते रहेगा, अब जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये आपका एफ का डायरेक्शन है बेटा, या इस डायरेक्शन में मैंने टेंजेंट, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। जो प्रीवियस केस लिया था वहां पर लेस देन 90 डिग्री था। अब ये सरफेस इधर आ गया, कुछ इस तरीके से हो गया, तो यहां पर इस डायरेक्शन में आपका क्या है, ये थीटा डिग्री हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब तक एक्ट करेगा बेटा, कब तक ये आपका नीचे आते रहेगा, जब तक यहां पर जो लिक्विड है वो ऊपर ना हो जाए, वेट को इक्वल ना कर ले, वेट को इक्वल ना कर ले। और सेम फॉर्मूला H इज इक्वल टू व्हाट, 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल wd। सेम फॉर्मूला यूज होने वाला, बट थीटा जो है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मैंने नॉन वेटिंग लिक्विड लिया है। नॉन वेटिंग लिक्विड मींस जो कोहेजन है वो यहां पर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। जो कोहेजन है वो यहां पर क्या कर रहा है बेटा, डोमिनेट कर रहा है। जरा इतना स्कीमेटिक लेंगे, फिर एक दो लाइन में दूंगा, सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, एंड विल राइट द फ्यू कंक्लूजन्स और सम डेटा दैट मे कम इन योर एग्जामिनेशन डायरेक्टली। ओके, टेक दिस एज सून एज पॉसिबल। Done? हाँ हो रहा है बेटा। जहां भी कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव यहां बन रहा है, तो प्रेशर ये क्या है आपका, ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। यहां पर कॉनकेव सरफेस इधर बन रहा है, तो यहां प्रेशर ज्यादा है, ये कॉन्वेक्स है तो यहां प्रेशर कम है। ठीक है, गुड डाउट, गुड क्वेश्चन। ठीक है दीपक, let me write down for non-wetting liquid taking mercury, for non-wetting liquid taking mercury, for non-wetting liquid taking mercury, tension force acts downward
tending to pull the mercury until the weight of the liquid below the liquid level in the reservoir balances the surface tension. Balances the surface tension. Note H is indirectly proportional to D. Note, write down under it, H is indirectly proportional to D. Write down under it. Hence, thinner the tube, more will be capillary effect. Thinner the tube, more will be capillary effect. That is why, hence thinner the tube, more will be the capillary effect. That is why more than 6 mm diameter tube is used in manometry to avoid errors. Used in manometry to avoid errors. Used in manometry to avoid errors. संकेत आप पूछ रहे हैं मेनिस्कस क्या है? ये जो ट्यूब के अंदर सरफेस बन रहा है ना बेटा, उसी को, कर्वेचर पार्ट को ही मैं क्या बोलता हूं? मेनिस्कस बोलता हूं। आपने लिखा मेनिस्कस। यही सरफेस जो ट्यूब के अंदर बन रहा है, इसी को मेनिस्कस बोल रहा हूं। ये मेनिस्कस कितनी हाइट पर बन रहा है? एच हाइट पर बन रहा है। या ये मेनिस्कस यहाँ कितने डिप्रेशन पर बन रहा है? एच हाइट का, एच डेप्थ पर बन रहा है, डिप्रेशन पर। ठीक है, राइट डाउन फ्यू नोट्स। थीटा का वैल्यू, फर्स्ट वाटर is in contact of glass tube. Theta is equal to 129 degree. Sorry, theta is equal to 29 degree. Second,
mercury is in contact with glass tube, theta is equal to 132 डिग्री। थर्ड, ये याद रखना है बेटा डाटा ना, प्योर वाटर is in the contact with clean glass tube, theta is equal to 0 डिग्री। ये तीनों थीटा की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, बेटर रहेगा। ये तीनों थीटा की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, ये तीनों थीटा की वैल्यू याद रखिएगा, बेटर रहेगा। लीजिए फटाफट। ओके, चलिए डन। क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जरा कैपिलरी राइज एंड फॉल के। करते हैं जरा कैपिलरी